सरवर साहब आ रहा हूँ जनाब। सुन तो लीजिए। अरे सुन रहा हूँ रशीद जी, ऐसी बात मत करो। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, काउंटर ज्यादा लग रहा है आपको इसमें उस दल के प्रवक्ता को जरूर बुलाना चाहिए था जिस दल के नेताओं ने इस पर आपत्ति उठाई है। जैसे कांग्रेस की आपत्ति है, सपा की आपत्ति है, तो इजीली ये दोनों प्रवक्ता तो आ ही आपको जाते है नहीं है पर तो आज के इस डिबेट में उन दोनों का होना जरूरी था कि वो ये रखते बात कि आखिर उनकी आपत्ति का उद्देश्य क्या है और क्यों उन्होंने आपत्ति की। मुद्दे अनेकों हैं। जहां सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगता है कि हमेशा आप धर्म करते हैं, वहीं विपक्ष भी मुद्दे को धर्म में ही घेर कर रखना चाहती है। आखिर क्या कारण है? सीजेआई के घर अगर प्रधानमंत्री जी चले गए या प्रधानमंत्री जी के घर सीजेआई चली गए, और अगर गणपति पूजा नहीं भी करते और कोई और पूजा करते, गृह प्रवेश होता, कोई भी कार्यक्रम होता, तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अनुसार ही होता। वो दीपक चौरसिया जी का वो जो सवाल था, बहुत वाजिब सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री मान लीजिए मुसलमान होते और चीफ जस्टिस भी मुसलमान होते, अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाता और ईद के दिन दोनों एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो गले भी मिलते, खैरियत बात भी पूछते, ये होना था। प्रवेश नहीं था। सवाल केवल ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी क्यों गए, और बल्कि सवाल ये है कि उनके जाने पर आपत्ति क्यों हुई, इसको डिबेट का इशू क्यों बना दिया गया। डिबेट का मुद्दा तो यह है कि संविधान को एक हफ्ते से शिमला में सड़क पर रखा गया, वहां संविधान है ही नहीं, सड़क से ही फैसले हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार खुद कह रही है सड़क पर बैठे हुए लोगों को कि तुम ही फैसला आज करके जाओ, मस्जिद तोड़ के जाना। सारे जितने आपने दिखाया है। राजीव गांधी जी, दीपक जी आ रहा हूं, सोनिया जी साथ में खड़े हैं। उसके बाद राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री मोदी भी पोप से मिले थे, बहुत अच्छी बात है। सारे प्रधानमंत्री दिक्कत क्या है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेट में इनके दर्द हो रहा है क्योंकि आज गणेश पूजा हो गई। आज गणेश पूजा हो गई, इस देश के अंदर गणेश पूजा हो गई। सबसे दिक्कत है, ये दिक्कत इतनी बड़ी है कि पूरे देश में पत्थर बजा दिए, पूरे देश में पत्थर। आ रहा हूं सरवर साहब, आ रहा हूं। दिक्कत क्या है? यहाँ बैठे हुए तो लोग बोल रहे हैं गणेश पूजा में चले गए, और सड़क पे बैठे हुए लोग, गलियों में बैठे हुए लोग पत्थर बजा रहे हैं। पत्थर गुजरात से लेकर अहमदाबाद से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली तक में हर जगह मुझे बताइए पत्थर में पत्थर होती है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो कर्नाटक में बोलिए कांग्रेस को, तो बोलिए कांग्रेस को। दिक्कत ये है कि हिंदू, अरे मुझे डिबेट तो चलाने दो, रिलैक्स सरवर साहब, सरवर, अरे मुझे डिबेट, अरे आपको सरकार चलानी, मुझे डिबेट चलानी, मुझे नहीं चलानी सरकार, मुझे डिबेट चलानी। रिलैक्स, कंट्रोल। सरवर साहब आप पॉइंट कर रहे थे। सतीश जी आ रहा हूँ एग्जैक्टली इन 30 सेकंड। सरवर साहब 30 सेकंड। धार्मिक कार्यक्रम अब होने लगे। सतीश जी नाराज हो जाएंगे आज, मुझे ऑन एयर डांट पड़ जाएगी। से पहले होते ही नहीं थे ये। हाँ, 2014 से पहले हिंदू सर ऐश्वर्या जी बोलिए सरवर साहब। डिबेट में एक मुद्दा उठा था, मनमोहन जी की सरकार में अहमद पटेल साहब के मिलने की बात आई थी। हाँ, स्वर्गीय अहमद भाई का। लोगों ने कहा, हमारे पैनलिस्ट, हमारे भाई ने कहा कि अहमद पटेल मिलते थे, प्रधानमंत्री नहीं मिलते थे। आपने एक बात कही थी और मैं कह रहा हूं स्पेशली, अहमद पटेल जो है वो असल प्रधानमंत्री थे। यूपीए 1 और यूपीए 2 में सारे फैसले अहमद पटेल ही लेते थे बंद कमरे में। सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। फिर अब जब ये बोल रहे हैं तो क्लैरिटी रखिए। तो सोनिया गांधी वाया अहमद भाई, सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। नहीं, फिर आप उसमें क्लैरिटी रखिए। सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल, सोनिया गांधी वाया अहमद पटेल। सतीश के सिंह, सतीश जी, सॉरी सतीश जी, आपको वेट करना पड़ा, सॉरी सतीश जी एंड दीपक चौरसिया ऑन एयर प्लीज। 45 सेकंड जी सतीश जी, समय का मैं माफी चाहता हूँ आज, सॉरी सर जी। देखिए तो बड़ा टॉर्चर रहता है जो ये डमरू नचाते रहते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी जो बोलना है वो बोल देता हूं। भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन जाना गणेश जी के पूजा के लिए चीफ जस्टिस द्वारा, कोई दिक्कत, और होना भी चाहिए, कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, मैं इसे खराब नहीं मानता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं कि भाई सिद्धि विनायक, लाल बाग, दगड़ू सेठ के यहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते साथ में तो वो और अच्छा लगता। एक बात। दूसरी बात, मेरी दिक्कत दूसरी है। मेरी दिक्कत है, और जो सबकी दिक्कत होनी चाहिए, ये दोहरा चरित्र नहीं चलता अदालत और न्यायाधीशों के मामले में।
जब चुनावी चंदे का फैसला आता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। किरण रिजिजू जी एकदम टूट पड़ते हैं, पूरे पूरे जो है कॉलेजियम सिस्टम, पता नहीं अदालत, अब तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बना दिए गए। तीसरी बात, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पहले कहते थे कि आस्था के क्षेत्र में अदालत का कोई स्थान नहीं है, लेकिन 2-3 साल से 4 साल से यही कह रहे हैं ये तो राम मंदिर तो अदालत के फैसले से बना है। तो ये नहीं चलता है कि भाई आप जो है कहे कुछ, जब आपके पक्ष में कोई चीज ना आवे। अभी क्या चला था सुप्रीम, क्या चला था सुप्रीम शब्द मैं नहीं बोलूंगा, अरे कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो छोड़ दो, कुछ तो, अरे अदालत को तो छोड़ दो, ओके, न्यायाधीशों को तो छोड़ दो। बोल दिया सर आपने, अब क्या बचा है? तो संसद हो गया, उनको अधिकार भी है करने का, एंगल इज क्लियर। लेकिन ये नहीं चलता है कि आप कहीं विजिलेंट जस्टिस वालों का समर्थन कर दो, कहीं पर आप जस्टिस का समर्थन कर दो, ये नहीं चलता है। ये नहीं चलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके जाने से, प्रधानमंत्री के बुलाने से भी कोई दिक्कत। ये वाली जो दिक्कत नहीं है ना वो आप ही कर सकते हैं। ये वाली कला मेरे को आपसे सीखनी है। मेरा सजेशन है आप सब कुछ बोल भी देना और फिर कह देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कला मैं आपसे पर्सनली सीखना चाहता हूँ। दीपक दादा, पॉइंट टेकन सतीश जी। मोदी जी को भी अब विस्तार देना चाहिए, मुझे लगता है वाजपेयी जी देते थे। ओके दीपक दादा 30 सेकंड्स प्लीज, समय कम है, सॉरी। मैं सिर्फ एक चीज सतीश भाई की सही करना चाहूंगा कि सतीश भाई जब इलेक्टोरल चंदे वाला फैसला आया था तब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री थे, किरण रिजिजू उससे पहले ही कानून मंत्री पद से अलग हो चुके थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, मालूम है सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई ये गलत, सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े बड़े वकील है ना, ये तमाम लेफ्ट लिबरल है, ये तमाम लेफ्ट लिबरल है। इनके लिए धर्म अफीम है, लेकिन मजहब इनके लिए अफीम नहीं है। कोई नमाज करेगा या इफ्तार में जाएगा तो इनको दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई पूजा कर लेगा तो इनकी दिक्कत है, क्योंकि ये लेफ्ट लिबरल है और कॉन्सेप्ट के लेवल पे धर्म इनके लिए अफीम है, धर्म इनके लिए अफीम है। और ये मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, ये जो स्टेटमेंट आए हैं ना, आपको याद होगा जस्टिस दीपक मिश्रा थे, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाने की बात हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 2019 से पहले अयोध्या जजमेंट का फैसला आ जाएगा। कपिल सिब्बल साहब ने खुद बोला कि आप ये फैसला मत दीजिए, 2019 के चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और उसके बाद अंदर ही अंदर एक खबर चली, कई अखबारों में सार्वजनिक तौर पर आई, कई लोगों ने नाम लिया, कई लोगों ने कहा, और कई लोगों ने यह भी कहा कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट हम लाएंगे। तो अलग अलग तरह से जुडिशरी पर दबाव हर कोई डालता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलिए मोदी जी चले जाते, गणेश जी की आरती भी कर लेते, ये बात सार्वजनिक भी ना होती, अगर ये फोटो नहीं आई हुई होती और ये बात अगर कहीं से लीक होती तो पता नहीं क्या क्या कहानियां छपती। सर पीएम का रूट लगता है, प्रयास लगाए जाते। चंद्रचूड़ साहब का घर, चंद्रचूड़ साहब का घर सुनहरी मस्जिद से लेफ्ट लेके वो जो रोड है किरण रिजिजू की बात हो रही है, किरण रिजिजू के घर से 50 मीटर दूर मेन रोड पे है, पीएम का रूट लगता है। आपको लगता है सारे चैनलों के पत्रकार सेंट्रल दिल्ली में होते हैं, पता नहीं चलता? कौन सी बात कर रहे हैं सर, 5 से 6 मिनट में खबर बाहर आ जाती। सर 10 सेकेंड्स एंडिंग कमेंट्स। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई पूजा करे, पाठ करे, कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन फिर दूसरों को निशाना ना बनाया जाए कि दूसरों को निशाना हम बनाएंगे, दूसरों कहेंगे कि साहब आप अपीजमेंट करते हैं और हम अपीजमेंट। तो बोलिए ना कि पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नहीं जल्दी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने गणेश पूजा की कोई दिक्कत नहीं। अभी जो है हमारे मोदी जी जब फॉरेन गए थे तो वहां मस्जिद भी गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, तमाम जाए, बहुत अच्छी, लेकिन अपीजमेंट के नाम, अपीजमेंट।